Hello my dear students, hope you all are fine and well at your homes. This is Sunil here, your geography teacher, and today I am going to explain the next pages of this chapter number 4, motions of the earth. Okay students, तो इसके काफ़ी सारे पार्ट्स को यानी कि काफ़ी सारे टॉपिक्स को कल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था फर्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे का देखेंगे। कल हमने डिस्कस किया था ये रोटेशन मोशंस ऑफ द अर्थ में हमने देखा था कि जो अर्थ का जो मोशन होता है दो तरह का होता है, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है, अर्थ जब अपने एक्सिस पे मूव करती है तो रोटेशन कहलाता है, और जब अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन। ओके, ये कल हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया था, हमने इसके अलावा पढ़ लिया था इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन के क्या क्या इफेक्ट हैं, और रोटेशन इसको हमने पूरी तरह को डिस्कस कर लिया था कि अर्थ जो है अपने एक्सिस में मूव करेगी तो रोटेशन कहलाएगा, और उसके क्या क्या इफेक्ट हैं वो भी हमने कल देख लिए थे, जान लिए थे। और इसमें जो मेन इफेक्ट था यही था कि अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी थी जिसमें आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग ग्लोब लेके उसमें सामने टॉर्च फेस करके देख सकते हैं। टॉर्च को अपने सन बना सकते हैं और ग्लोब को आप अर्थ मान सकते हो। जब आप उसको मूव करेंगे तो आप देखेंगे जो हिस्सा सन के सामने आएगा वहाँ पे दिन हो रहा होगा और बैक साइड पे क्या हो रही होगी, रात हो रही होगी। लेकिन इसके लिए आपको अंधेरे में करना पड़ेगा इस एक्टिविटी को, तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंक्लिनेशन वाले टॉपिक को भी फिगर 4.4 को भी हमने एक्सप्लेन कर लिया था, और ये कल हमने कुछ डिफाइंस थी वो भी देख ली थी। चलिए आज का हमारा टॉपिक है रिवॉल्यूशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, यानी कि रिवॉल्यूशन और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, आज हम ये देखेंगे। तो कल हमने रिवॉल्यूशन के बारे में जाना था कि जब अर्थ जो है सन के चारों चक्कर लगाती तो वो क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। देखिए कह रहे हैं द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ये कह रहे हैं कि जो अर्थ का जो मूवमेंट है सन के चारों ओर, यानी कि जो अर्थ जो है जब सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, मूव करती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन द अर्थ फॉलोज अ फिक्स्ड रूट और पाथ नोन एज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ये कह रहे हैं कि रिवॉल्यूशन के दौरान अर्थ जो है हमारी एक फिक्स्ड रूट को या एक फिक्स्ड पाथ को क्या करती है, ट्रैवल करती है। उस फिक्स्ड रूट या फिक्स्ड पाथ पे से होकर के गुजरती है, और उस जिस पाथ पे से गुजरती है, जिस रास्ते से होकर के गुजरती है, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। वो क्या कहलाती है, अर्थ की ऑर्बिट। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे जो है ये सन है, ठीक है, और ये जो हमारी कौन है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और ये जो हमारी अर्थ है सन के क्या कर रही है, चारों ओर मूव कर रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है ना, एलिप्टिकल वे में। तो ये जो जो सन के चारों ओर जो हमारी इस अर्थ का जो मूवमेंट है, ठीक है ना, क्या ये जो मूवमेंट है अर्थ के चारों सन के चारों ओर हमारी अर्थ का जो मूवमेंट है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। तो जिस रास्ते से ये जो अर्थ है सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जिस रास्ते से होकर के गुजर रही है, ये जो पाथ है, जो रास्ता है, वे है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ओके, होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं वो द अर्थ कम्प्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो हमारी अर्थ है अपना एक रिवॉल्यूशन 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट करती है। कल मैंने आपको डिस्कस किया था। और जो हमारी जो अर्थ है अपने एक्सिस पे जब मूव करती है तो 24 आवर्स में मूव करती है। अपना एक जो रोटेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, लेकिन अपना एक रिवॉल्यूशन वो 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट करती है। लेकिन ये देखिए हम एक साल में 365 डेज ही लिखते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। किसके लिए, कन्वीनियंस के लिए। और ये जो हमारे 6 घंटे बचते हैं इसको हम 6 घंटे करके हर 4 साल में, अगले 4 साल में उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि 6 4 24 होते हैं, तो 6 आवर्स इक्वल टू 4 साल में 24 आवर्स हो जाते हैं। तो 24 आवर्स का वन डे होता है, तो उस वन डे को हम 4th ईयर में ऐड कर देते हैं। तो वो ईयर जो होता है हमारा लीप ईयर कहलाता है। और उसमें जो हमारे ईयर का डेज हो जाते हैं, नंबर ऑफ डेज 366 डेज होते हैं उसमें। और उसमें जो हमारी फरवरी है 29 डेज की होती है। फरवरी में हम एक दिन को ऐड कर देते हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, मैं आपको फिर से डिस्कस बता देता हूँ, पढ़ के देखिए। तो ये कह रहे हैं कि अपनी कन्वीनियंस के लिए हम जो 365 डेज है उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर दे, 365 डेज को लिखते हैं, और जो 6 आवर्स होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। और ये जो 6 आवर्स का जो टाइम है, एक दिन जब हो जाता है 4 सालों में, एवरी 4 ईयर्स में ये वन डे के बराबर हो जाता है।
तो 4th ईयर में इस दिन को ऐड कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जो दिन है 366 डेज का हो जाता है। और वो ईयर क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है वो ईयर? लीप ईयर कहलाता है, ठीक है। और इस एडिशनल डे को जब हम उसमें लीप ईयर में जिस मंथ में ऐड करते हैं, वो कौन सा मंथ होता है? फरवरी का महीना होता है। तो फरवरी वैसे तो 28 डेज की होती है, लेकिन इस महीने में जब लीप ईयर का जब इसका 6 4 जा 24 आवर्स का वन डे ऐड कर दिया जाता है, तो उसमें जो फरवरी होती है 29 डेज की हो जाती है, ठीक है। कितने डेज की हो जाती है? 29 डेज की। तो जैसे हमारे जो 2016 था वो भी क्या था? एक लीप ईयर था। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लीप ईयर आएगा, कब आएगा? 2016 के बाद 2020 में, 2020 में। हर जो 4 साल होता है, 4 साल के बाद जो भी ईयर आता है वो लीप ईयर होता है। और लीप ईयर ऐसा भी होता है जिसमें हम 4 का डिवाइड कर दें, ठीक है ना। जिसमें 4 का डिवाइड हो जाए किसी भी ईयर में, तो समझ लीजिए वो क्या है? लीप ईयर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ द टिल्टेड एक्सिस ऑन डे एंड नाइट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी जो एक्सिस है, जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे, ठीक है, अर्थ की, उसकी वजह से ही डे एंड नाइट होते हैं, झुके होने की वजह से, टिल्टेड होने की वजह से। और जो डे और नाइट का जो मेन कारण होता है, इंक्लिनेशन होता है। चलिए मैं आपको जैसे जैसे फिगर 4.4 आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और आपको एक्सिस भी बता दिए थे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा। ये कह रहे हैं कि फिगर 4.4 आप इसको ले देखेंगे। कह रहे हैं द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ये कह रहे हैं कि जो अर्थ है सन से लाइट रिसीव करती है। कैसे रिसीव करती है? क्यों? इसका जो शेप है स्फेरिकल शेप है, ठीक है ना। ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम, और एक टाइम पे केवल इसके आधे हिस्से पे ही सन लाइट पर जो अर्थ है लाइट प्राप्त करती है। और बाकी का जो दूसरा पोर्शन है अर्थ का, वो वहाँ पे क्या होता है? सन नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या हम एक्सपीरियंस करते हैं? रात को एक्सपीरियंस करते हैं। किसको एक्सपीरियंस करते हैं? नाइट एक्सपीरियंस की जाती है वहाँ पे, ठीक है। और द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे एंड नाइट, और जो सर्कल जो डे और नाइट को डिवाइड करता है ग्लोब पे या किसी पे, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है ना। कल हमने इसको समझा था, एक बार और देखेंगे अभी फटाफट से, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो देखिए हमारी फिगर 4.4 है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा सन है, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा, एक मिनट, तो ये जो है हमारा क्या है? ये हमारा सन है, ठीक है। अब देखिए सन जो है, और ये जो हमारी, ये क्या है? हमारी प्यारी सी पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है। ये कौन है? हमारी अर्थ है, ठीक है। क्लियर? तो आगे देखते हैं। तो अब देखिए जो सन है, सन की जो लाइट जो है सीधे किधर जा रही है? अर्थ पे जा रही है। तो ये वाला जो हिस्सा है, पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये वाला, इस हिस्से पे सन की लाइट पड़ रही है, ठीक है। इस हिस्से पे सन की लाइट पड़ रही है। तो ये जहाँ पे सन की रेज पड़ रही हैं, किरणें पड़ रही हैं, इस वाले पूरे हिस्से में दिन है। क्या है? यहाँ पे दिन है, ठीक है, यहाँ पे डे है। और इधर वाला जो हिस्सा है, जो ब्लू साइड हो रहा है, इधर सन की लाइट नहीं पहुँच रही है। तो इस पूरे हिस्से पे क्या एक्सपीरियंस किया जा रहा है? नाइट एक्सपीरियंस किया जा रही है, यानी इट मीन्स यहाँ पे रात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ को देखो, ये जो हमारी ये है एक्सिस, ठीक है ना। और एक्सिस ये हमारा क्या है? नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये है हमारा नीचे क्या है? साउथ पोल, ठीक है। अब ये जो हमारी अर्थ है, इसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले एक्सिस पे ही क्या करती है? ये है इसका एक्सिस है, तो इसी पे रोटेट करती रहती है, ठीक है ना। और लेकिन अर्थ को जो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है वो क्या होता है? देखो ये है जो बीच से लाइन जा रही है, ये इंक्लिनेशन है। और जो अर्थ का इतने हिस्से पे जो झुकाव है, ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से देखिए इक्वेटर अगर मैं यहाँ से बनाऊँ, ठीक है, तो जब मैं इक्वेटर यहाँ से बनाऊँगा तो करीब ये जो मान लीजिए 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर है, तो ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है 66.5 के करीब का होता है। कितने का? 66.5 का। और ये जो है 23.5 का हिस्सा, 23.5 डिग्री का हिस्सा होता है, उतने पे झुकी हुई है। और अपने प्लेन पे 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक है। तो ये जो लाइन ऑफ इंक्लिनेशन है आपकी, जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, हाँ चलिए देखिए, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, जो झुका, जो बीच की जो लाइन जो इसको जो डिवाइड कर रही है, ठीक है ना, ये वाली जो, इसी को हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। इसी के इस साइड और उस साइड पे आपका दिन और रात का होना होता है, ठीक है ना।
जो दिन और रात होते हैं वो इसी साइड पे होते हैं। ये वाला जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, इसके इधर वाला इस पूरे हिस्से में आपका दिन है और इधर की साइड इस पूरे हिस्से में क्या है, आपकी नाइट है। ठीक है, क्या है, नाइट है। ओके, चलिए और आगे देखते हैं अब इसमें और क्या है। तो आगे देखिए, कह रहे हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो है जो ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और जो एक तरह से दिन और रात को करता है। इधर वाला हिस्सा क्या है, दिन है, इधर वाला हिस्सा क्या है, नाइट है। जिधर ब्लू है वो नाइट है, इधर क्या है, दिन है। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इधर पूरे में क्या हो रहा होगा, दिन हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि यू नो दैट डेज एंड नाइट्स आर नॉट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। हम जानते हैं कि दिन और रात जो है इक्वल ड्यूरेशन के नहीं होते हैं, सिवाय इक्वेटर वाली जगह को छोड़ करके। इक्वेटर वाली जो जगह होती है ना, जहाँ पे आपका 0 डिग्री का इक्वेटर होता है, मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे जो हमारे दिन और रात हैं, ये वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा पूरा का पूरा इक्वल होता है। इसीलिए जो दिन और रात होते हैं इक्वेटर पे हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, बाकी सब जैसे जैसे हम, जैसे मान लीजिए हमारा इक्वेटर है, ठीक है, अब ये इक्वेटर है, तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, पोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो ये दिन और रात में चेंजेस होने चले आए होता चला जाएगा। तो देखिए ये जो एक्सिस वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो है दिन है, क्या है, यहाँ पे देखो कि दिन जो है बड़े होंगे और रातें छोटी हैं। दिन बड़े हैं, रात छोटी है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, लेकिन इक्वेटर पे आके इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं ये कि आगे कह रहे हैं एट टाइम्स ड्यूरिंग समर डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। ये कह रहे हैं कि कभी का यानी कि समर के टाइम पे जो डेज होते हैं नाइट से लॉन्गर होते हैं, यानी दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। और विंटर के टाइम पे ये अपोजिट होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। ठीक है ना, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है, ये जो इंक्लिनेशन वाली जो लाइन है, सर्किल ऑफ इंक्लिनेशन है, जो कि दिन और रात को डिवाइड करता है, इसकी वजह से सब कुछ होता है। और ये कह रहे हैं कि जो हमारे द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। ये कह रहे हैं कि जो हमारी ये जो एक्सिस ऑफ द अर्थ है, जो कि हमारी जिस पे जो एक्सिस है, जो हमारी अर्थ की जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिससे जुड़े हुए हैं, ये अपने सरफेस पे, अपने प्लेन पे 66.5 डिग्री झुकी हुई है, अभी मैंने आपको बताया। दस द एक्सिस ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन रिमेन्स टिल्टेड टू वन साइड। यही वजह है, रीज़न है कि जो अर्थ का जो एक हिस्सा है जो सन की तरफ होता है, वो हमेशा सन की तरफ झुका रहता है। ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन इन वन डायरेक्शन, इसके एक ही डायरेक्शन, देखिए ये जो सारा का सारा फिनोमेना है यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थ का रिवोल्यूशन आपको दिखाया गया है इस पिक्चर में, कैसे कैसे अर्थ जो है सन के चारों रिवोल्व करती है। ठीक है ना, तो इसके कुछ अलग अलग, हर जगह पे अलग अलग फेसिस बनते हैं, जिसको कि हम ये आगे नेक्स्ट उसमें टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आने वाला टॉपिक है, और या फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन इन वन डायरेक्शन द नदर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन ड्यूरिंग 6 months एवरी ईयर। तो कह रहे हैं इस इंक्लिनेशन की वजह से नदर्न हेमिस्फीयर का लगभग जो एक हिस्सा होता है पूरा का पूरा करीब 6 महीने के लिए सन की तरफ क्या होता है, झुका हुआ रहता है। दस अ लार्जर पार्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन ड्यूरिंग दिस ईयर। इस तरह से जो नदर्न हेमिस्फीयर का जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट होता है सन की तरफ झुका हुआ होता है, तो ज़्यादा क्या करता है, सन को फेस करता है। तो जब सन को ज़्यादा फेस करेगा तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा समय तक के लिए होगी और लंबे समय तक के लिए होगी। दस द डेज इन दिस पार्ट आर लॉन्गर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिर जब वहाँ पे सन को ज़्यादा फेस करेंगे तो वहाँ पे दिन जो होंगे बड़े होंगे उस हिस्से में। इन कॉन्ट्रास्ट द सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन। अगर इसी की बात करें तो जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है सन से दूर होता है। देयर फॉर द डेज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर शॉर्टर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब सन से दूर होगा तो सीधी सी बात है वहाँ पे जो दिन होंगे सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्या होंगे, वो छोटे होंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा बताया था, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ पढ़ते हैं तो आपने देखा जी एक्सिस जो था नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे क्या होता है, दिन एक तरफ जहाँ पे सन की ज़्यादा रोशनी आ रही थी दिन बड़े होते जा रहे थे और रातें छोटी होती चली जा रही थी। और सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या, रातें छोटी होती चली जा रही हैं और दिन जो है छोटे होते चले, रातें बड़ी होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, एट दिस टाइम द नदर्न हेमिस्फीयर है शॉर्टर डेज। इस समय पे नदर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे होते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए जब अपोजिट होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में अगर दिन छोटा है तो नदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होगा। अगर इधर रात छोटी है तो उधर बड़ी होगी, अगर इधर रात बड़ी है तो उधर छोटी होगी, उल्टा ही होता है। ठीक है ना, अपोजिट होता है। आगे देखिए, द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट आर ऑल्सो डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, जो दिन और रात का होना होता है, यानी कि लेंथ ऑफ जो डे और नाइट है वो डिपेंड करती है लैटिट्यूड पे, कौन सा कितना किस तरीके सन की तरफ झुका हुआ है।
आगे देखिए, द डेज एंड नाइट्स रिमेन इक्वल एट द इक्वेटर। अभी मैंने आपको बताया कि जो दिन और रात होते हैं इक्वेटर पे हमेशा इक्वल होते हैं 0 डिग्री पे, ठीक है ना। हाउएवर एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, और जबकि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं इक्वेटर से, तो जो डिफरेंस होता है दिन और रात में वो इंक्रीज होने लगता है। द डिफरेंस इज इंक्रीज सो मच दैट द पोल्स एक्सपीरियंस 6 मंथ लॉन्ग डे। तो जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो 6 मंथ का अच्छा खासा दिन देखने को मिलता है। दिस लॉन्ग डे इज़ कम्पनसेटेड बाई एन इक्वली लॉन्ग नाइट ऑल्सो, और इस लॉन्ग डे को एक दिन लॉन्ग नाइट के तौर पे भी कंपनसेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया, उल्टा बताया कि एक दिन अगर वहाँ पे रात बड़ी है तो सदर्न हेमिस्फीयर के में भी किसी ना किसी दिन क्या होगी, रात बड़ी होगी। अपोजिट यानी कि वहाँ पे रात बड़ी है तो यहाँ पे दिन क्या होंगे, छोटे हैं। वहाँ पे दिन बड़े होंगे तो यहाँ पे रातें छोटी होंगी। लेकिन दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल होता है। एक दूसरे को कंपनसेट करना पड़ता है। एक जगह लॉन्ग डे होगा तो एक जगह लॉन्ग नाइट जरूर होगी। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये सारा सारा जो रिजल्ट है मैंने अभी आपको बताया, वो जो सर्किल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है ना, इल्यूमिनेशन वाला जो था, उसी की वजह से सब कुछ होता है। हैड द एक्सिस ऑफ द अर्थ नॉट बीन इंक्लाइंड, डेज एंड नाइट वुड हैव बीन इक्वल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि अगर अगर ये अर्थ की जो एक्सिस है वो झुकी हुई ना हो 23.5 डिग्री पे, और प्लेन से अपने सरफेस से 66.5 डिग्री पे, तो दिन और रात जो है पूरे वर्ल्ड में सेम हो जाएंगे। हर जगह क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। सब जगह दिन और रात बराबर होंगे। 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हुआ तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो देखिए नेक्स्ट मेन जो इफेक्ट है इसका रिवॉल्यूशन का, वो ये द चेंजिंग सीजन, यानी कि सीजन घटित जो होता है वो इसी की वजह से होता है, आपके रिवॉल्यूशन की वजह से। तो देखिए कह रहे हैं द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ सीजन इज कॉज ड्यू टू 2 रीजन। देखिए 2 रीजन है इस चेंज ऑफ सीजन के। सीजन होने के पहला रीजन यही है, द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के जो चारों ओर जो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है, एक तो यही चक्कर है कि रिवॉल्यूशन की वजह से आपके सीजन्स होते हैं। और दूसरा ये है कि जो अर्थ की जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री एंगल पे क्या है, अपने प्लेन पे, अपने ऑर्बिट पे क्या है, झुकी हुई है। दूसरा रीजन ये है, ठीक है ना। तो इन 2 रीजन की वजह से ही सीजन्स होते हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग सीजन्स कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ 4 पोजिशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ये कह रहे हैं कि इस फिनोमेना को, जो चेंजिंग सीजन का जो फिनोमेना है, इसको हम अर्थ की जो 4 पोजिशंस हैं जो कि अलग अलग जगह पे होती हैं, मैंने आपको एक बार दिखाई थी, फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। अब हमारी अर्थ जो है सन के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, ठीक है ना, चक्कर लगाएगी तो 4 अलग अलग पोजीशन बनेंगी। पहली पोजीशन आपकी ये हो गई, दूसरी पोजीशन आपकी ये हो गई, ठीक है, और तीसरी पोजीशन आपकी ये हो गई, और चौथी पोजीशन आपकी ये हो गई। तो जो अलग अलग पोजीशन है अर्थ की आपकी, ठीक है ना, तो यही कह रहे हैं कि 4 अलग अलग जो 4 पोजीशंस है, ये क्या कह रहे हैं, यही 4 पोजीशन है जो कि अर्थ को जब रिवॉल्यूशन होता है तो यही 4 पोजीशन है जो कि सीजन का कारण बनती है। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से सीजन होता है। इसको हम अभी अपने आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो 4 पोजीशन है अर्थ की ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, उसी की वजह से क्या होता है, चेंजिंग ऑफ सीजन होता है। क्या होता है, चेंजिंग ऑफ सीजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना of changing season we should study the movement of the earth around the sun as shown in figure 4.5। ये कह रहे हैं कि इस फिनोमेना को समझने के लिए चेंजिंग ऑफ सीजन के, हमको जो अर्थ का जो मूवमेंट है सन के चारों ओर, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए इन्होंने 4.5 फिगर में दिखाया हुआ है। ओके, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारी सारी पोजीशन दे रखी हैं अर्थ की अलग अलग जगह पे, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। ये सारी की सारी पोजीशन है। इन सभी पोजीशंस को, इनकी अर्थ की जो सारी की सारी जो पोजीशन है, इसका क्या मीनिंग है क्या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा, ठीक है। और आगे का ये जो पोजीशन है अर्थ की, जो चारों पोजीशन है, इन सभी पोजीशंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िएगा, प्री रीडिंग कीजिएगा आगे का भी, ठीक है ना। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा, द चेंजिंग सीजन्स। ओके, होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आती है तो आप इसके पीछे वाले पार्ट को भी देख लीजिएगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। आगे के पार्ट को आप लोग रीड करके आइएगा, तब और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
तो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।